नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकरो राष्ट्रीय सम्मेलन राखीजो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो 120 बरस पुराना सहकारिता आंदोलन सु देश ने मिल्या है कई मुकाम। नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम राखीजो। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहो आपने अपना इतिहास और महान संस्कृति पर होना चाहिए अभिमान। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की अगुवाई में डेनमार्क गया नुमाइंदारो दल मोर्सेलिस बर्न बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लियो जायजो। मंत्री कहो आरहुस नदी जल परियोजना जड़ी तकनीक सु राजस्थान ने मिलेला फायदो। देश भर में मनायो जा रहा है आजादी रो अमृत महोत्सव। प्रदेश रा कोई 1 करोड़ स्कूली टाबर देशभक्ति गीत गार बनायो विश्व रिकॉर्ड। प्रदेश में मानसून की बिरखारो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और कोटा सहित कई जिला में जमर बरसा बादल। नदियां और बांधा में पानी की आवक जारी। नमस्कार, खबरारे साथे मु सुधाकर सोनी और अब खबरा विगतवार। नई दिल्ली में आज ग्रामीण सहकारी बैंकरो एक दिन रो राष्ट्रीय सम्मेलन राखीजो। सम्मेलन रो उद्घाटन करता थका केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो कि इन तरियारा सम्मेलन आम जन वास्ते घना काम रा साबित हुए है। सहकारिता मंत्री कहो कि 120 बरस पुराना सहकारिता रा आंदोलन सु कई सफलता मिली है। देश री हर पंचायत ताई सहकारिता फैलावा वास्ते न्यारी रणनीति बनाबारी दरकार है। वणा कहो कि 2 लाख पंचायता में पैक्स मुहैया नहीं है। इन पैक्स ने कंप्यूटराइज्ड करो जावेला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नापकॉप के पब्लिकेशन को रिलीज किया। अमित शाह ने राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का विकास करना चाहते हैं, देश की हर तहसील और पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, तो हमें इसकी रणनीति बनानी होगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का सम विकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम राखीजो। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निषिद्ध प्रमाणिक मौजूद रहा। कार्यक्रम में बोलता थका मंत्री अनुराग ठाकुर कहो कापा ने अपना इतिहास और समृद्ध संस्कृति पर अभिमान करना चाहिए। साथ ही वणा हर घर तिरंगा अभियान ने उत्साह सु मनाबारी अरज करी। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 में शामिल हुए और उसे संबोधित किया। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निषिद्ध प्रमाणिक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 युवाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। 8 अगस्त से शुरू हुआ ये संवाद कार्यक्रम 14 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो राजस्थान कानिसु हर घर तिरंगा अभियान रितेत
कई कार्यक्रम कराया जा रहा है। इन कड़ी माए आज जयपुरा मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दफ्तर माए तिरंगारा बेज बांटी जा। इन मौके मुख्य डाक महाध्यक्ष शैलेंद्र दशोरा हर घर तिरंगा हर मन चाहे तिरंगारा पोस्टर को विमोचन भी कर्यो। केंद्रीय संचार ब्यूरो री निदेशक ऋतु शुक्ला बतायो कावणवाड़ी 15 से 17 अगस्त ताईं प्रदेश रा अजमेर, उदयपुर, सिरोही, कोटा और जोधपुर में आजादी री गाथा ने दर्शाने वाली प्रदर्शनियां लगाई जावेला। इन्फॉर्मेशन की इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये ऐसा लगता है कि पूरा देश तिरंगा का सम्मान करने के लिए खड़ा हो गया है। पोस्टल डिपार्टमेंट भी इसी उद्देश्य में सभी पोस्ट ऑफिस में झंडे वितरण कर रहे हैं और अभी तक राजस्थान में हम करीब करीब 12 लाख फ्लैग्स तिरंगे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हर पोस्ट ऑफिस में एक एक तिरंगा फहराएंगे। ये हमारी हर घरों में, हर स्टाफ के हर घरों में तिरंगा लगाएंगे। हर मन चाहे तिरंगा हमने इस अभियान की शुरुआत कुछ समय पहले की थी, जिसके तहत माननीय राज्यपाल महोदय, मेजर जनरल जो कैंटोनमेंट एरिया में हैं उनको आज हमने CPMG पोस्टल डिपार्टमेंट को बैच लगाया। इसी तरीके से हमने विभिन्न डिपार्टमेंट में जाके हमारा जो ट्राई कलर बैज है वो हमने सबको ऑफिशियल्स को पिन अप किया है और साथ ही बहुत सारे हमने ट्राई कलर बैजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी दिए हैं ताकि वो अपने ऑफिशियल्स को लगाएं और एक सिलसिला बनता जाए। उम्मीद यही है कि ये जो हम इनिशिएटिव कर रहे हैं वो हमारा जो बड़ा मकसद है हर घर तिरंगा उसको स्ट्रेंथन करेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाने में की जो मुहिम है उसमें योगदान देगा। इसके साथ ही मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन 15 से 17 जो हमारा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव एग्जीबिशंस जो हैं, बड़ी एग्जीबिशंस हम अजमेर में और उदयपुर में लगा रहे हैं। उसके अलावा 3 जगह और हम छोटी एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, वो है सिरोही, कोटा और जोधपुर। तो इन जगह हमारी एग्जीबिशंस लग रही हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज़ादी के डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं, यानी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो पार्टीशन के टाइम पे जो पेन इन्फ्लिक्ट हुआ था हमारे देशवासियों को, उसको भी दर्शाया गया है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी री अगुवाई में डेनमार्क गया नुमाइंदा दल डेनमार्क री आरहुस नदी जल परियोजना मोरसेलिस बर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रो जायजो लियो। दल प्लांट से ऊर्जा बढ़ावारी प्रक्रिया देखी। ई मौके डॉक्टर महेश जोशी कहो कि आरहुस नदी जल परियोजना पानी रा मैनेजमेंट रो चोखो उदाहरण है। वणा कहो कि डेनमार्क रा दौरा सु वठेरा पीबारा पानी रा प्रबंधन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अपनाई जारी तकनीक जानवारो मौको मिलो। वणा आस जताई कई तकनीक रो फायदो राजस्थान ने भी मिलेला। देश भर में आज़ादी रो अमृत महोत्सव मनायो जा रहा है। इन रे तहत प्रदेश में कोई 1 करोड़ स्कूली टावर देशभक्ति गीत गार विश्व रिकॉर्ड बनायो है। इन्हीं कड़ी में जयपुरा सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी मोटी तादाद में पढ़ेसरी देशभक्ति गीत गाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री BD कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान रे साथे कई जनतारा नुमाइंदा अधिकार मौजूद रहा। इस मौके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड रा नुमाइंदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमाण पत्र सौंपा। आज मुझे खुशी है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन जो संस्था प्रतिष्ठित है, उन्होंने 1 करोड़ छात्रों का जो गायन सुना है उनका सर्टिफिकेट प्रदान किया है सरकार को। मैं तमाम ये सर्टिफिकेट की भावना इन बच्चों को समर्पित करता हूँ। बच्चों ने जो गीत गाए हैं, इस तराने हैं आज़ादी के पहले के भी, उस वक्त से ही और आज़ादी के बाद जो लगातार गाते रहे हैं देशवासी भी और हर जगह गूंजते हैं जब ये गाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो तराने हैं इनमें तमाम भावनाएं रहती है। संविधान की रक्षा किया जाती है, सभी धर्म, सभी वर्ण,
सभी मिलके प्रेम से, भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से रहे, वो भावना रहती है। देश की आज़ादी के अंदर जो सेक्रीफाइस होती, त्याग हुए, बलिदान हुए, वो भावना रहती है। नई पीढ़ी से ही अगर ये भावना हम इन बच्चों के जहन में रखेंगे या आत्मसात करेंगे, कल आने वाले भविष्य भारत का भविष्य यही है। देखिए, आज पूरे राजस्थान में तमाम स्कूलों में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, और जो बच्चे छोटे हैं उन्होंने अपनी अपनी स्कूलों में पिछले 15 दिनों से वो अभ्यास कर रहे थे इन गीतों का। तो 10:15 बजे से लेकर जैसे ही यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ, पूरे राजस्थान की प्रत्येक स्कूल में और जहाँ इकट्ठे हो सकते हैं वहाँ इकट्ठे होकर लगभग 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ आज़ादी के गीत गाए। और आप देख रहे हैं कि ये गीत उस समय बहुत प्रचलित थे। देखिए, मैंने कहा ना, अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है। हम सबको मिलकर, जैसे आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, वैसे ही आज़ादी की रक्षा के लिए आगे आने वाले 75 वर्षों में, 100 वर्षों में हमको एक रहना है, एक रहना है, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને તહેત ઝુંઝનુરા સ્વર્ણ જયંતિ સ્ટેડિયમમાં દેશભક્તિ ગીતારો કાર્યક્રમ રાખીજો। કાર્યક્રમમાં જિલ્લારી 36 સ્કૂલારા લગેટગે 1000 પઢેસરી હિસ્સો लियो। इटावरारा देशभक्तिरा गीत गाया। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ ही पूरो हुयो। ये कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित जिला प्रशासन एहलकार जाने माने लोग मौजूद रहा। यहाँ जिला मुख्यालय पे भी स्टेडियम में जो है काफ़ी बच्चे और जो है उनके अभिभावक और जो है आमजन और गणमान्य जन उपस्थित थे। इसके अलावा भी स्कूलों में भी जो बच्चे रह गए थे और जिन स्कूलों के बच्चे यहाँ नहीं आ पाए, उन सभी में पूरे राज्य में ही आज ये स्कूलों में भी जो है एक साथ 10:15 बजे से देशभक्ति के गीतों का गायन था। आज स्टेडियम में देशभक्ति गायन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से बच्चों ने भाग लिया और सबने मिलकर एक साथ गायन किया। साथ में झुंझुनू के अधिकारी लोग भी सब थे। दौसा में भी जिला दर्जारो देशभक्ति गीत गाबारो जलसो राखीजो। जेमाए जिलारा 8000 सु बेसी पढ़ेसरी मिलर देशभक्ति गीत गाया। इस मौके राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी संजय नैन और सभापति ममता चौधरी सहित प्रशासन का एहलकार और जनता का नुमाइंदा मौजूद रहा। घर घर तिरंगा, पूरे देश में तिरंगा, हृदय में तिरंगा, दिमाग में तिरंगा। ये एक पहली बार ऐसा अभियान की चालू हुई है जहाँ लोगों में राष्ट्रभक्ति का भाव और जज्बा पैदा होगा। श्रीगंगानगर में जिला और ब्लॉक दर्जा पर मिलर देशभक्ति गीत गाबारो कार्यक्रम राखीजो। कार्यक्रम में सरकारी और प्राइवेट स्कूलारा पढ़ेसरी देशभक्ति गीत गाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में राखी जाए कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर हरितिमा, नगर परिषद सभापति करुणा चांडक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जय सिंह तंवर सहित दूजा जाना माना लोग मौजूद था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज देशभक्ति गीतों की श्रृंखला के तहत एक कार्यक्रम का भव्य आयोजन भीमराव अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय में किया गया। इसमें लगभग 5000 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है और लगभग 200 से 250 अधिकारी कर्मचारी और काफ़ी बड़ी संख्या में जन समुदाय ने भी भाग लिया। जयपुरा अमेर माय आज़ादीरा अमृत महोत्सव तहत प्रभात फेरी काढ़ी जी। वायुसेना विद्यालय कानीसू राखी जी प्रभात फेरी री जानकारी देता थका घनश्याम शर्मा बतायो कि स्कूल प्राचार्य री अगुवाई माय प्रभात फेरी में मोटी तादाद में पढ़ेसरी हिस्सो लिया। यह प्रभात फेरी आमेर रोड होता थका पुलिस लाइन काला हनुमान मंदिर सु होर गुजर घाटी होता थका फेरो स्कूल पुगी। फेरी माय पढ़ेसरी देशभक्ति रा गीत भी गाया। जयपुरा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कानीसू भी हर घर तिरंगा रैली काढ़ी जी। इन तिरंगा रैली री मार्फत पढ़ेसरिया माय राष्ट्रवाद री भावना ने बढ़ाव दीजो।
प्राचार्य अशोक कुमार बतायो कि सुमारे प्रार्थना पछे पढ़ेसरिया ने तिरंगा झंडारा महत्व बारे में जानकारी दी जी। इरे पछे रैली काढ़ी जी माय पढ़ेसरी और शिक्षक उत्साह से हिस्सो लियो। पढ़ेसरिया ने स्वच्छता ही सुरक्षा और विद्यार्थी पर्यावरण मित्र कार्यक्रम के बारे में भी बताई जो। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत बस्सी खेतरा महुआ माय राजा धोक टोल प्लाजा कानी सु तिरंगा रैली काढ़ी जी। यह तिरंगा रैली राजा धोक टोल प्लाजा सु रवाना वेर जटवाड़ा पंचमुखी हनुमान मिंदर और बस्सी चक होता थका पाछी टोल प्लाजा पोगर पूरी हुई। प्रोजेक्ट मैनेजर सहीराम, महाप्रबंधक श्रीधर नारायण सेती, टोल प्लाजारा सगला कर्मचारी भी इस मौके मौजूद रहा। इसका उद्देश्य देश के लोगों में देशभक्ति की भावनाओं का जगाना और हमें अपने जो शहीदों हैं उनको याद करने के लिए एक बहुत बड़ा ये है कि भाई इस अवसर पर उनको एक श्रद्धांजलि हम लोग उनको देश के उसके लिए हम ये कर रहे हैं। NH 21 पे जयपुर मोरवा टोलवे की तरफ से और आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के तौर पर आज तिरंगा रैली हम निकाल रहे हैं, जो भारत देश के सरकार की तरफ से भी आह्वान है कि हर घर तिरंगा का आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग में इसको बताएं और ये हमारे को ये अवसर देता है कि हम आज के दिन गर्वान्वित हो अपना तिरंगा लेके लोगों को इसके बारे में जिन लोगों ने हमारे आज़ादी में योगदान दिया है उनको याद करने का समय है। और ये तिरंगा जो है हमारे राष्ट्र का गौरव है, इसको लेके हम लोग पूरे अपने प्लाजा पे और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर ये कार्यक्रम चल रहा है। आजादीरा अमृत महोत्सव तहत चूरू जिला मुख्यालय माथे पुलिस लाइन माय जिला दर्जारो देशभक्ति गानारो कार्यक्रम रखी जो। कार्यक्रम माय पढ़ेसरी देशभक्ति गीत पेश कर्या। इस मौके जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद सेती कई आला एहलकार मौजूद रहा। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग कहो कि सैकड़ा वर्षारी गुलामी और कई कुर्बानी देवण पछे आपा ने आजादी मिली है। निर्वाचन महकमारा निर्देशारे मुजब जयपुर जिला में मतदातावारा आधार कार्ड ने वोटर कार्ड से जोड़वा को काम करो जा रही है। बसीरा उपखंड एहलकार शिवचरण बतायो कि बूथ दर्जारा एहलकारारी मार्फत लोगारा रिवास जार आधार कार्ड से वोटर कार्ड ने जोड़ो जा रही है। साथ ही स्कूला में भी BLO पढ़ेसरिया ने सावचेत कर दिया है। जोड़ने के लिए बस्सी विधानसभा क्षेत्र के सभी 251 बूथों पर घर घर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मतदाताओं के आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए BLO संपर्क कर रहे हैं, उनका आधार ले रहे हैं और सीडिंग कर रहे हैं। अब तक विधानसभा क्षेत्र में 15% से अधिक मतदाताओं का सीडिंग का कार्य हो गया है और इस कार्य को अगले 15 दिवस में पूर्ण कर लेने का श्रीमान CEO साहब के निर्देश हैं। उन्हीं निर्देशों के अनुसार DO साहब के निर्देशों के अनुसार ये कार्यक्रम चल रहा है और जल्दी ही जिन मतदाताओं का आधार जनरेट है उन सभी का मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाएगा। ये कार्यक्रम स्वैच्छिक है और आपके माध्यम से मैं सभी से मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें और अपना आधार नंबर मतदाता पहचान पत्र से जुड़वाएं ताकि आपके जो वोट का कोई मिसयूज न कर सके। यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक इसे को मतदाता सूचियों से आधार को सीडिंग करवाना है। इसके लिए हम प्रत्येक घर घर जाकर मतदाताओं के आधार कार्ड इकट्ठे करके उनके आधार और मोबाइल इससे मतदाता सूची से लिंक कर रहे हैं तथा इसके साथ में स्कूलों में जहां 18 वर्ष से अधिक के आयु के उम्र के बच्चे हैं उनको भी इस सीडिंग करवाने के बारे में जागरूक कर रहे हैं। प्रदेश रा जनजातीय इलाका डूंगरपुर जिला में रक्षाबंधन पर्व पर भिलुड़ा गांव में परंपरा रे मुजब हरिया मेड़ो राखी जो। इन मेला में आदिवासियों सेती न्यारा न्यारा समाज रा लोग उत्साह सु हिस्सो लियो। बहादुरी दर्शाउन वाला हरिया खेल री रस्म सु पहले गांव रा बड़कारी मौजूदगी में पानी सु भरया माटीरा 4 घड़ा हरिया पर फोड़ आवण वाला मानसून रो अंदाजो लगाई जो। हरिया मटका फोड़बा सु लेर लक्ष्मी नारायण मिंदर ताई जावन रो उत्साह नौजवाना माय निजर आ रही हो। यहाँ पर रक्षाबंधन के इस पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ के हमारे भिलुड़ा के परिक्षेत्र में भिलुड़ा के रघुनाथ जी मंदिर से ये हरिया
जो एक प्रथा है, टी आकार का एक जो है वो लकड़ी का स्तंभ होता है, जहाँ पर हमारे यहाँ पे पांच समाजों के पंच जो है वो यहाँ आके उसका जो है वो मटकी फोड़ करते हैं, जिसमें वर्षा का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। आने वाले समय में वर्षा किस तरीके से होगी, फसल कैसा होगा, उस मटके के ऊपर श्रावण, आषाढ़, भाद्रपद सभी मास लिखे जाते हैं। पानी के अनुसार जो है वो ये घोषणा की जाती है कि इतना जो है वो पानी आने वाले समय में बरसेगा। हाँ, हरिया जिसको हमारी भाषा में, लोकल भाषा में हम इसको हरिया कहते हैं। हरिये के ऊपर गांव के 5 समाजों के लोग, जैसे सुतार हैं, पाटीदार हैं, ब्राह्मण हैं, गोस्वामी हैं, ये 5 समाजों के लोग तालाब से पानी भर करके पूरे गढ़ों के अंदर भर करके लाते हैं। उसके परिक्रमा करने के बाद में उस हलदर के ऊपर जो है वो गड़े फोड़ते हैं, और वहाँ पहले से हमारे कुछ शब्द मंथ वाइज, महीने वाइज, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आशो, इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। फोड़ने के बाद में उन टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर उसकी हम गिनती करते हैं, और गिनती करने के बाद में जो टुकड़े पे जो शब्द सही दिखता है वो जो है इसको हम उस महीने के उस दिन में बरसात को गिनते हैं। तो उसके अनुरूप अब इस वर्ष में जो भविष्यवाणी निकल करके सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आषाढ़ माह के पहले 10 दिन जो इसके अंदर जो है वो बरसात होगी, और अगले 20 दिन जो है वो बिल्कुल सामान्य रहेंगे। आज़ादीरा अमृत महोत्सव तहत जवाहर कला केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय रा ड्राइंग और पेंटिंग विभाग का निसु मिलर आज सो जयपुर जवाहर कला केंद्र में एचिंग प्रिंटिंग प्रदर्शनी शुरू हुई। ये प्रदर्शनी में हर घर तिरंगा थीम पर 27 प्रिंट बनाई जा है, जिनकी मार्फत हर घर तिरंगा अभियान रा महत्व ने दर्शाई जो है। क्यूरेटर लतीफ उस्ता बतायो कि यह प्रदर्शनी 15 अगस्त ताईं चालेला। जवाहर कला केंद्र जयपुर और ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में 1 से 7 अगस्त तक एचिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हर घर तिरंगा थीम पर उन्होंने अपना काम किया था। और उसके समापन के अवसर पर आज से 12 तारीख से इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो टेक्निक रही वो ग्राफिक आर्ट में जो एचिंग टेक्निक होती है उस पर बच्चों ने इस थीम पर अलग अलग प्रिंट्स बनाए हैं, जो इस एग्जीबिशन सुकृति में डिस्प्ले किए गए हैं। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस कार्रवाई करता थका फर्जी पट्टा बनावन वाला गिरोह रा 6 सदस्या ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस इन आरोपिता रा कब्जा सु 1000 फर्जी आवंटन पत्र, रसीद, नक्शा और कोई 45 मोहर बरामद करी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर पारिस देशमुख बतायो कि गिरोह पंचायत सोसाइटी रा फर्जी पट्टा, रसीद और नक्शा बनावन रो गैर कानूनी काम करता हो। तकनीकी सेल में मिलकर एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो एक लंबे समय से फर्जी पट्टों का काम कर रहे हैं। एक डिकॉय ऑपरेशन सेट किया गया। हमारे थाने के कांस्टेबल को सूचना मिली कि ये गिरोह इस तरीके का काम कर रहा है, और हमने एक डिकॉय ऑपरेशन किया और हम खुद वहाँ पर फर्जी पट्टा खरीदने पहुँचे। जो प्रथम अभियुक्त है दिनेश उर्फ कालू खड़ी, इसके द्वारा कई सोसाइटियों के फर्जी पट्टे ऑफर किए गए और डिकॉय ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस पूरी गैंग का खुलासा हुआ। इसमें महेंद्र जैन नामक जो व्यक्ति है, ये इसकी पहले प्रिंटिंग प्रेस भी थी और ये इन पट्टों को ओरिजिनल पट्टे देख के उसको कंप्यूटर पर डिज़ाइन करना और अपनी या अन्य लोगों की प्रिंटिंग प्रेस पर जाकर उसको प्रिंट करवाना। जो सील है वो सील दौसा से बनवाई जाती थी। सील बनाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। सील बनाने वाले, पट्टा प्रिंट करने वाले, पट्टा बेचने वाले। इसी के साथ साथ महेंद्र और जो सील बनाने वाले, इन लोगों के संपर्क में कालू की तरह जो अन्य लोग हैं, जैसे 3 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। रबे मौसम रुहाल प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी है। काले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा सेती कई जिला में जम्र बादल बरस्या। तेज बिरखा सु चंवली नदी उफान पर आ गई।
वठई काली सिंध बांध में भी पानी री आवक बढ़वासू बांधरा 12 गेट 33 मीटर ताई खोल दी जाए। वठई राजधानी जयपुर में ई चौमासा में हाले ताई 413.87 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी जी है। मौसम महकमो आवन वाला 24 घंटा में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और बूंदी सेती कई जिला में ठाडी बिरखा होवन रा आसार जताया है। रबे बुलेटिन आखिर में खास खबरा एक फेरू सुनो। नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकारो राष्ट्रीय सम्मेलन राखी जो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो 120 बरस पुराना सहकारिता आंदोलन सु देश ने मिला है कई मुकाम। नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम राखी जो। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहो आपाने अपना इतिहास और महान संस्कृति पर होना चाहिए अभिमान। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की अगुवाई में डेनमार्क गया नुमाइंदारो दल मोरसेलिस बर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो लियो जायजो। मंत्री कहो आरहूस नदी जल परियोजना जेडी तकनीक सु राजस्थान ने मिलेला फायदो। देश भर में मनायो जा रहा है आजादी रो अमृत महोत्सव। प्रदेश रा कोई 1 करोड़ स्कूली टाबर देशभक्ति गीत गार बनायो विश्व रिकॉर्ड। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और कोटा सेती कई जिला में जमर बरसा बादल। नदिया और बांधा में पानी री आवक जारी। इंडिया साथ ही प्रादेशिक खबरों बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।